A set of exam scores is represented by the following stem and leaf display. Stem and leaf display कुछ इस तरह से होता है, एक लाइन खींची हुई होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं। इससे स्टेम और लीव से आप डेटा को रॉ डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हो? ये जो नंबर 1 होता है ना, पहला पहला डिजिट जो होता है, उसे आप स्टेम कहते हैं, आगे के जितने डिजिट्स होते हैं उसे लीव कहते हैं। अगर मैं इसको रॉ डाटा में कन्वर्ट करूं तो रॉ डाटा में कैसे कन्वर्ट होगा? ये 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 65, 66, 66, 69, 69, 70, 71, 72, 71, 73, 73, 74, 75, 75, फिर 81, 82, 83, 86, 89, 93, 95, 97, 98। सही है। इस तरह से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रॉ डाटा में। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड मालूम करना है किसका? रॉ डाटा का भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको रॉ डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमें दिया हुआ था, इसका सोल्यूशन है यही वाला स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले दिया हुआ था। इसको मैंने जिस तरह से बताया, पहले रॉ डाटा में कन्वर्ट करेंगे तो 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 59। सही है। इस तरीके से ये पूरा डाटा खोल दिया। पहला डिजिट जो होता है वो स्टेम होता है, बाकी जितने डिजिट होते हैं, अगर इधर 55 होता तो इधर 55 लिखा हुआ होता, 66 होता, 88 होता, ये 85 होता, तो वो फिर हम उस हिसाब से बना देते। ठीक है, तो स्टेम और लीफ डिस्प्ले का ये चक्कर होता है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। नाउ इसके अंदर से मीन मीडियन एंड मोड हमें फाइंड आउट करना है। मीन मीडियन एंड मोड। सबसे पहले ग्रुप डाटा आप कैलकुलेटर में अपनी वैल्यूज, ग्रुप डाटा का मीन क्या होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होती है? नंबर ऑब्जर्वेशंस। एन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर में करें 45, 46, 48, 53, सबको प्लस करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आप उसके लीव्स गिन लें, आपको नंबर ऑफ वैल्यूज पता चल जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। नंबर ऑफ वैल्यूज लीव्स काउंट करके पता चल जाती है। नंबर ऑफ वैल्यूज 32 है। आप इसको ऐड करें। ऐड कैसे करेंगे? 45 प्लस 46 प्लस 48, ऐड करके बताइए, ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय करेंगे। पहले इसको ऐड कर ले सारी वैल्यूज को, मीन निकालने के लिए सारी वैल्यूज ऐड होंगी। ऐड किया आपने सारी वैल्यूज को। सारी वैल्यूज को प्लस करके बताइए क्या आया। ठीक है भाई, सारी वैल्यूज को हमने प्लस किया। 45, 45 प्लस 46, 48 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज को प्लस किया। मीन होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमारा सम ऑफ एक्स जो आया, ऑब्जर्वेशन का टोटल आया 2262, हमने डिवाइडेड बाय 32 किया। नंबर ऑफ वैल्यूज हमने काउंट की 32 थी, तो हमारा आंसर आया 70.687 था। मैंने उसको राउंड ऑफ करके 69 कर दिया। ठीक है। नाउ मीडियन। मीडियन क्या होती है? मीडियन वो वैल्यू होती है जो कि मिडिल की हो। 32 टोटल वैल्यूज है, तो मिडिल की वैल्यूज 2 निकलेंगी। सही है। जैसे कि आपके पास ये डाटा मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, 32 टोटल वैल्यूज हैं। 32 वैल्यूज के लिए फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू और सेकंड सेंट्रल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सही है। तो फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू 30 की क्या हो गई? अगर हम 32 वैल्यूज हैं,
15 एक तरफ करें, 15 एक तरफ करें, 15 एक तरफ करते हैं तो 16th और 17th वैल्यू जो है वो हमारी मिडिल वैल्यूज आ गई। सही है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है वो 1 से लेके 32 तक है, 1 से लेके 32 तक। उसकी मिड वैल्यूज कौन सी हो गएंगी? 16 और 17। 16 और 17 वैल्यूज अगर हम मिड वैल्यू लेते हैं, 16 और 17 मिड वैल्यू हैं दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 वैल्यूज होंगी और यहाँ से 18 से 32 तक भी 15 होंगी। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। सही है। तो 16th वैल्यू और 17, 16th वैल्यू आप इसमें गिन लें, आप अपनी इसमें आ जाएंगे 16th। तो आपकी फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू और सेकंड सेंट्रल वैल्यू जो है आपकी, तो फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू जो आपकी यहाँ से निकली वो 16th वैल्यू है। सही है भाई। और सेकंड सेंट्रल वैल्यू जो आपके निकली 17th वैल्यू है। 16th और 17th वैल्यू का एवरेज लेना है, लेकिन आप इधर देखें तो डेटा, अगर आप अपने इसमें आके चार्ट पे देखते हैं तो डेटा जो है आपका एवरेज किधर आ रहा है। नंबर ऑफ वैल्यूज को अगर हम देखें तो लीफ में गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 16 और 17 वैल्यू 70 और 71 है। आपने 70 और 71 को प्लस किया, एल ये जो 16th वैल्यू होती है इसे L1 कहते हैं, इसे L1 कहते हैं, और ये L2। सही है। तो 70 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2, 70.5 आंसर आ गया। मीडियन क्लियर है भाई? मीडियन क्लियर है? नाउ मोड। हमें रॉ डाटा का करना था, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं रॉ का। मोड क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू। 6 दो बार रिपीट हो रहा है, 9 दो बार रिपीट हो रहा है, 1 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 दो बार रिपीट हो रहा है, 5 दो बार रिपीट हो रहा है। कोई वैल्यू दो से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, ये टोटल वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो आपका जो मोड है 66 और 69 और 71 और 73 और 75, या 71 और 73 और 75। तो ये जब है ना एक मोड कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती तो उसे नो मोड कहते हैं। दो एक वैल्यू रिपीट हो रही हो तो मोनो मोड, दो वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो बाय मोड, तीन वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो ट्राई मोड, और तीन से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं तो उसे मल्टी मोड कहते हैं। मल्टी मोडल ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ठीक है भाई। मीन मीडियन मोड में एनी क्वेश्चन? नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड निकालते हैं इसी डाटा का। सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस डाटा को रॉ डाटा में कन्वर्ट किया। जब हमने इस डाटा को रॉ डाटा में कन्वर्ट किया तो देखें ये रॉ डाटा बन गया, ये रॉ डाटा बना हुआ है इसका। ठीक है। ये रॉ डाटा बना हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में। तो सबसे पहले मैंने रेंज निकाली। रेंज क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। देखें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 98। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 45। तो 98 माइनस 45 रेंज आ गई। नंबर ऑफ क्लासेस और साइज नहीं दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला 1 प्लस 3.3 लॉग एन वाला यूज किया। जब मैंने 1 प्लस 3.3, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 32। आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा। 1 प्लस 3.3 ब्रैकेट ओपन, लॉग का साइन, 32 डाल के आप आंसर निकालें तो आपका आंसर आएगा 5.966। मैंने कहा था आपको नंबर ऑफ क्लासेस लेने के लिए, आपका 5.01 भी हो तो 5 से ऊपर चला गया तो नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगी 6। साइज ऑफ क्लास इंटरवल का फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज कितनी आई थी? 53 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ साइज कितना हो गया? 9 का साइज बनेगा भाई। 53 डिवाइडेड बाय 6 किया हमने, इसको राउंड ऑफ किया। जब हमने 53 डिवाइडेड बाय 6 किया तो कैलकुलेटर में हमारा जो आंसर आया 8.83। तो डेसिमल में था तो 9 पे हमने राउंड ऑफ कर दिया। नाउ
सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्लास इंटरवल बनाऊंगा। सही है, मुझे टेली मार्क की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बना दूंगा। क्लास इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू राउंडेड वैल्यू थी 45। सही है, गैप लेना है 9 का, तो 45 से 53 पहला मैंने बनाया, 45 से 53, 9 का गैप आ गया, दूसरी बन गई। 45 में फिर ऐड किया मैंने 9, तो अगली बन गई 54। 53 में जब मैंने ऐड किया 9 तो 62। सही है, इस तरह बन के 6 क्लासेस बना दी, जिसके अंदर मेरी हाईएस्ट वैल्यू 98 जो है वो आ रही थी। ठीक है, ये मैंने क्लास इंटरवल बना दी। 45 से 53 कितने नंबर्स आ रहे हैं ये देखिए, 45 से 53 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहे हैं 45 से 53, ये 4 नंबर आ गए। सही है, 45 से 53 4 आ गई अब फ्रीक्वेंसी। फिर 54 से 62, 54 से 62, 54 से 62, 1 2 3 4 5। सही है, ये 5 आ गई। फिर 63 से 71, 63 से 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज आ गई। देखें 9 आ गई फ्रीक्वेंसी। 72 से 80, 72 से 80, 72 से 80, 1 2 3 4 5 आ गई। सही है, ये आपके पास 5 आ गई। 81 से 89, 81 से 89, 1 2 3 4, ये भी 5 आ गई। ये देखें, ये भी फ्रीक्वेंसी 5 आ गई। 90 से 98, 90 से 98, 1 2 3 4, 4 आ गई। ये देखिए यहाँ भी 4 आ गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। सही है, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी बन गई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। सही है, नाउ हमारी फ्रीक्वेंसी भी बन गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है वो हमें पता है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी भाई, 32। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 32 ही आएगा। ठीक है, नाउ इन दोनों के दरमियान गैप है, इन दोनों के दरमियान गैप है 1 का। 1 को डिवाइडेड बाय 2 किया 0.5, तो इसमें से लेस करेंगे 0.5, इसमें ऐड करेंगे 0.5 क्लास बाउंड्री बनाने के लिए। फिर 44 में से लेस किया 44.5, 53.5, 53.5 से 62.5, 60, ये आपने क्लास बाउंड्री बना ली। ठीक है, क्लास बाउंड्री बना ली। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही ले गए 4, 4 में 5 प्लस किया 9, 9 में 9 प्लस किया 18, 18 में 5 प्लस किया 23, 23 में 5 प्लस किया 28, 28 में 4 प्लस किया 32। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल था वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नाउ मिड वैल्यू की जरूरत किधर पड़ती है, मिड वैल्यू की जरूरत मीन में पड़ती है। मीन में कैसे मिड वैल्यू निकाली हमने, पहली आपने 45 प्लस 53 कितना आ गया, 45 प्लस 53 आपने किया, जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, पहली फ्रीक्वेंसी आ गई 49। 49 में 9 प्लस किया 58, 58 में 9 प्लस किया 67, 67 में 9 प्लस किया। 9 क्यों प्लस कर रहे हैं, 9 हाइट है, तो शॉर्टकट मिड वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीकेकार क्या होता है, 9 प्लस करते हुए जाए। ठीक है, नाउ एफ एक्स निकालना है। आपके पास एक्स भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है। आप अपने पास कैलकुलेटर में क्या करेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे। शिफ्ट दबा के मोड दबाया, कर्सर को डाउन करेंगे तो 3 पे 4 पे स्टैट्स लिखा हुआ है, 4 पे स्टैट्स लिखा हुआ है। 4 दबाया, वो आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है कि नहीं, आप 1 दबा दें, फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई होगी। सही है, इसके बाद आप मोड का बटन वापस से प्रेस कीजिए। 3 पे स्टैट्स लिखा हुआ है, 3 पे जब आप जाएंगे 1 वाला ऑप्शन है, 1 माइनस वेरिएबल, 1 वाले वेरिएबल को यूज करें, आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे, एक्स और फ्रीक्वेंसी। एक्स में एक्स की वैल्यूज पुट करें, एक्स में मिड वैल्यू वाली वैल्यूज पुट करें, 49 58 67 76 85 94। एक्स में एक्स की वैल्यूज पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पुट कर दें, 4 5 9 5 5 4। जब ये वैल्यूज आपने पुट कर दी, आप शिफ्ट दबा के शिफ्ट ही की लाइन में पांचवा वाला बटन, शिफ्ट की ही लाइन में पांचवा वाला बटन दबाएंगे, RCL का बटन है, आप वो दबाएंगे तो ऊपर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा STO स्टोर। इट मींस ये डाटा में स्टोर हो गया। आप AC वाला बटन दबा दें, स्क्रीन क्लियर हो गई।
अब आप शिफ्ट दबा के 1 दबाइए, शिफ्ट दबा के 1 दबाया तो 4 पे आपका वेरिएबल लिखा हुआ है, आप 4 सेलेक्ट करें तो 2 पे मीन लिखा हुआ है, 2 सेलेक्ट करके इज इक्वल टू दबाएं तो मीन निकल के आ जाएगा आपका 70.9375। ये मीन आ गया बाय यूजिंग कैलकुलेटर। नाउ अगर आपको fx का टोटल भी देखना है तो शिफ्ट दबा के आप 1 दबाइए, शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो 3 पे लिखा हुआ है सम, 3 दबाएंगे तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एक्स, ये जो x है ना ये दोनों वैल्यूज का टोटल है, तो आप सम ऑफ x 2 वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो fx का टोटल बता रहा है, वो fx का टोटल कितना बता रहा है, fx आ रहा है 2270 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल आप लोगों को पता है 32, तो टोटल भी आपको कैलकुलेटर से पता चल जाता है। मीन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए हमारे पास तरीकेकार क्या होता है, मीडियन का तरीकेकार ये होता है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू निकालेंगे, मीन हमारा कैलकुलेट हो गया। नाउ मीडियन, मीडियन में सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ मीडियन ग्रुप निकालना है जो कि n डिवाइडेड बाय 2th ग्रुप होता है, और कैपिटल N किसके बराबर होता है, कैपिटल N फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है, कैपिटल N फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 ग्रुप कौन सा बन गया, 16th। आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएंगे, 4 से बड़ा होता है 16, 9 से बड़ा होता है, इसके ऊपर 18 पे मीडियन ग्रुप बन गया, 18 के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी 9 जो है वो 9 है फ्रीक्वेंसी, वो एफ कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियल ग्रुप। L1 कितनी है, क्लास बाउंड्री, लीस्ट क्लास बाउंड्री 62.5। एल मीडियन का फार्मूला लगाया, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एच अपॉन एफ n बाय 2 माइनस सी। L1 की वैल्यू 62.5 प्लस एच, हाइट कितनी थी 9 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, n बाय 2 16 यहाँ सॉल्व किया आपने, 16 यहाँ सॉल्व किया, माइनस सी ग्रुप के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, सही है, आपने टोटल किया 69.5 मीडियन आ गया। नाउ मोड, मोड किस पे बनता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे मॉडल ग्रुप भी यही बन गया, ठीक है। L1 यही हो गई 62.5, FM क्या हो गई 9, F1 ऊपर वाली, F2 नीचे वाली, सही है। तो अगर मैं मोड का फार्मूला लगाता हूं तो मॉडल ग्रुप तो आपको बनाना आता है, मॉडल ग्रुप किस पे बनता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे। जब मॉडल ग्रुप आपके पास बन गया, नाउ मोड का फार्मूला, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, सही है। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो L1 की वैल्यू कितनी है 62.5, 62.5 प्लस FM की वैल्यू कितनी है 9 माइनस F1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय FM 9 माइनस F1 5 माइनस F2 भी 5 मल्टीप्लाई बाय H कितना है 9, पूरी चीज आप कैलकुलेटर में डालें, आपके पास मोड का आंसर आ जाएगा। पूरी चीज कैलकुलेटर में डालें, लाइक 62.5 प्लस ब्रैकेट ओपन फ्रैक्शन 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ गया मोड भाई, मोड हमारा आ रहा है 67, ये 67 हमारा मोड आ गया। रिलेशनशिप क्या हो गई, सबसे बड़ा मीन आया 70.935, फिर मीडियन आया 69.5, फिर मोड आया, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव स्क्यूड हो गई। रिलेशनशिप भी यहाँ बना लेते हैं, देयरफॉर मीन सबसे बड़ा है, मीन मीडियन एंड मोड, इस तरह रिलेशनशिप बनाने के लिए लिख लिए थे तीनों, मीन और मीडियन में मीडियन बड़ा है, मीडियन एंड मोड में मोड बड़ा है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है,
पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है? पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है भाई क्वेश्चन? ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें डेटा दिया हुआ है, हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर, ये इस तरह का डेटा दिया हुआ है कि आपको कह रहा है कि भाई आप स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना के दिखाएं। सही है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है 258, 259, 257, 251, 253, 262, 267, 264, 271, 272, 272, 277, 279, 281, 280, 286, 280, 292, 293, 295, 299 स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना के दिखाना है। देखिए स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कैसे बनता है, मैंने आपको बताया। स्टेम क्या होता है? पहला नंबर स्टेम यहाँ लिखा जाता है और लीव्स यहाँ लिखी जाती हैं। ठीक है, हमेशा स्टेम पहला नंबर होता है। इधर नंबर कौन कौन से यूज हो रहे हैं? इधर नंबर लीव्स में जो आपका आता है सिंगल एलिमेंट आता है। लीव जो होता है वो सिंगल होता है, बाकी जो तना होता है वो। तो आपके पास यहाँ क्या क्या यूज हो रहे हैं? स्टेम में 25 यूज हो रहा है, 26 यूज हो रहा है, 27 यूज हो रहा है, 28 यूज हो रहा है, 29 यूज हो रहा है। लीफ में सिंगल एलिमेंट आते हैं। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जब हमने बनाया तो 5 की लाइन में देखें 251 है, पहले 1 आ गया, 252 नहीं है, 253 है, सही है, फिर 257 है, 258 है, 259 है, सही है। फिर 260 की लाइन में 262 है, 264 है, 267 है। फिर 7 की लाइन में 271 है, 272, 270 है, सबसे पहले 270 है, 271 है, ठीक है, 272 है, फिर 273, 4, 5, 6 नहीं है, 277 है और 279 है। फिर 280 है, 281 है, 286 है, फिर 292 है, 293 है, 292 है, 293 है, 295 है और 299 है। सही है, ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना दिया मैंने। समझ आई? स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, लीव्स जो होता है वो सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, लीव्स जो होता है वो सिंगल एलिमेंट होता है। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले या मैंने शो कराया हुआ, ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ठीक है, तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से रॉ डाटा भी बनाना सीखा और रॉ डाटा से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी बनाना सीखा। अगर इसका मीन मालूम करेंगे तो इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर इसका मीडियन मालूम करेंगे तो पहले ही मैंने ये जो, चले मीन मीडियन मोड इसका मालूम करते हैं। इसका मीन जब मालूम करते हैं स्टेम एंड लीफ का, तो इसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा हुआ, तो मीन सम ऑफ एक्स निकालेंगे, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 251 प्लस 253 प्लस 257 प्लस 258 प्लस 259 प्लस 262 प्लस 264 प्लस 267 प्लस 270 प्लस 271 प्लस 272 प्लस 277 प्लस 279 प्लस 280 281 प्लस 286 प्लस 292 293 295 प्लस 299। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई भाई? 5466। 5466 नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? लीव्स को गिन ले, नंबर ऑफ वैल्यूज पता चल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ वैल्यूज 20 है। 5466 को डिवाइडेड बाय 20 कर दे, डिवाइडेड बाय 20 तो आपका मीन निकल के आ जाएगा
273, मीन इधर आ गया 273.3, ये आपका मीन निकल के आ गया यहाँ। मीन आपका आ गया 273.3, सही है। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए पहले तो नंबर ऑफ वैल्यूज देखी 20 है, 20 की मिडिल वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, 9 एक तरफ वैल्यूज कर दें, 9 एक तरफ वैल्यूज कर दें तो 10 और 11 मिडिल वैल्यूज हो गई। तो मीडियन के लिए 10 और 11 मिडिल वैल्यू हो गई। मीडियन के लिए वैल्यू, फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो 10th वैल्यू होगी, सही है, और सेकंड सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो 11th वैल्यू होगी, सही है। इसको मैं नाम दूंगा L1 का, इसको मैं नाम दूंगा L2 का, सही है। मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो L1 फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू, 10th वैल्यू, लीफ क्योंकि अरेंज हुआ हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में तो लीफ से 10th वैल्यू उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th वैल्यू 271 है और 11th वैल्यू 272 है। 271 प्लस 272 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन कितना आ गया भाई आपका 271 प्लस 272। पहले कैलकुलेटर में इन दोनों का टोटल कर लेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 271.5, 271.5, सही है। 271.5, एनी वैल्यू विच इज रिपीटेड इन द ऑब्जर्वेशन, नो, सही है। मीन और मीडियन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, देयर इज नो मोड इन द ऑब्जर्वेशन, सही है। कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो देयर इज नो मोड इन द ऑब्जर्वेशन। अगर इसका मोड देखें तो नो मोड, सही है, देयर इज नो मोड, देयर इज नो रिपीटेड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। अगर इसी सवाल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन मीडियन मोड निकालने का होता तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते जिसके अंदर से हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिलती, सही है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उसको मजीद मीन मीडियन और मोड निकाल सकते थे, सही है। नाउ क्लियर है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। आगे की तरफ मूव करते हैं। A set of exam score is represented by the following stem and leaf display। stem और leaf display दिया हुआ है। अब आप इसमें से आपको मालूम करके बोल रहा है कि stem and leaf display ये आपको गिवन है और द मोड फॉर द डाटा इज नोट फॉर द डाटा। देखें रिपीटेड वैल्यू कौन कौन सी है, रिपीटेड वैल्यू इसके अंदर पहले मैंने देखा कोई रिपीटेड, इसमें रिपीटेड, इसमें 9 रिपीट हो रहा है, सही है, 6 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, ये सब दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, 5 3 बार रिपीट हो रहा है तो 75 75 75, मोड इज 75, सही है। ये इस अटैम्प्ट में सवाल आया था। अगर हम इस वैल्यू का मीन निकालें तो सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करेंगे तो मीन आएगा 71.5 71.2 और मीडियन निकालने के लिए हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 वैल्यूज हैं। तो 35 वैल्यूज में मिडिल वैल्यू ऑड ऑब्जर्वेशन है तो मिड की वैल्यू निकालनी है, 35 का आधा 17, 18th वैल्यू जो है वो आपकी 18th वैल्यू आपकी मीडियन होगी। 18th वैल्यू कौन सी है, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18th वैल्यू 71 है तो मीडियन क्या आ रहा है 71, ठीक है। ये रहा मीडियन, मीडियन 71 है। क्लियर है भाई क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन में वैसे सिर्फ मोड मालूम करने के लिए आया था, पेपर अटैम्प्ट का सवाल था इस बार का,
मोड आपने फाइंड आउट कर लिया। इस वैल्यू का यही इसी इसी डाटा का ये वाला जो डाटा है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले वाला डाटा, इस डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है मैंने। देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया है, सबसे बड़ी वैल्यू 98 है माइनस 45, 98 माइनस 45 रेंज आई 53, नंबर ऑफ क्लासेस 1.3.3 लॉग एन, तो 6.09 नंबर ऑफ क्लासेस। 6.09 को भी राउंड ऑफ नहीं करते, 6 से एग्जिट कर गई है, 7 इसका एंड होगा। नंबर ऑफ क्लासेस 7 आई, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस 53 डिवाइडेड बाय 7, साइज आ गया 8 का। सही है, 7.5 आया था, डेसिमल में 8 बनेगा। नाउ इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, 45 से 52, 52 53 से 60, 61 से 68, 69 से 76। आपने पहली वैल्यू बनाई फिंगर टिप से 45, 45 भी इंक्लूड है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 पहली बन गई। अब आप इसके अंदर साइज प्लस करते हुए चले जाते हैं, इधर भी +8 करते हुए चले गए और इधर भी +8 करते हुए चले गए, तो आपका नेक्स्ट बनती हुई जाती है। मिड वैल्यू इन दोनों को प्लस किया, 45 प्लस 52 जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, इसमें फिर आप साइज को प्लस करते हुए चले गए। सही है, टैली मार्क की जरूरत थी नहीं। इन दोनों के दरमियान गैप दिख रहा है आपको, +1 का गैप है। सही है, तो गैप मौजूद है तो क्लास बाउंड्री बनेगी गैप खत्म करने के लिए। सही है, तो क्लास बाउंड्री बना दी। फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही गई, इसमें ऐड किया और इस टेबल का हमने सबसे पहले मीन निकाला जो कि आया 71.8। उधर मीन कितना आया था, देखिए इधर मीन कितना आया था 71.2, उधर कितना आया 71.8। सही है, फिर हमने इसका इसी डाटा का मीडियन निकाला। नाउ मीडियन निकाला 71.77, आपका मीडियन कितना आया था, आपका मीडियन आया था 71। सही है, ये रहा आपका मीडियन 71 आया था, 71.7 आया, थोड़ा बहुत फर्क आता है। सही है, और देन मोड, मोड आपने निकाला और मोड हमारा आया 72.5, उधर 75 मोड आया। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। नाउ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया था। एवरेज ग्रोथ मालूम करने के लिए, सही है, मैंने बताया था ग्रोथ वगैरह के लिए मालूम करने के लिए आपके पास ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। सही है, मीन की एप्लीकेशन है। एक और फार्मूला भी होता है अनग्रुप ग्रुप डाटा का, एंटीलॉग एफ सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। सही है ना, काफी बार आता है पेपर में, अनग्रुप डाटा बहुत ज्यादा आता है इसका एज कम्पेयर टू ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुप डाटा आता है। सही है, now we have an example. If a property increased in value by 10% in year one, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है ऑलरेडी उसकी कोई कीमत है, उस कीमत को आप कंसीडर कर लेंगे कि वो प्रॉपर्टी 100% कीमत पे है। जब पहले साल में 10% इंक्रीज हुई तो पहली प्रॉपर्टी कितनी हो गई, एयर 1 पे प्रॉपर्टी आके, अगर वो एयर 0 पे प्रॉपर्टी हम कंसीडर करें कि 100% थी, तो एयर 1 पे प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 110%। सही है, एयर 2 पे 150, 50% का इंक्रीज हो गया, तो एयर 2 पे प्रॉपर्टी कितनी हो गई, फॉर अ बेस पीरियड के हिसाब से बेस को 100% लिया हुआ है तो 150 हो गई, और एयर 3 पे 30% हो गई। 1 का मतलब होता है 1.1 x1 हो गया, 1.2 1.5 x2 हो गया और 1.3 x3 हो गया। सही है, ये आपके पास x1 x2 x3 आ गया। जीएम का फॉर्मूला है आपके पास, n इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3। आपने तीनों वैल्यूज को प्लस किया और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। आप मल्टीप्लाई करें 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो ये वैल्यूज आपकी जो आ रही हैं 2.145। तो आप इसको ब्रैकेट में अगर लिखें 2.145, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 3, इसकी रेस टू दी पावर 1/3 करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 1.28966, उसको 1.29 ले लिया। अगर इनको परसेंटेज में शो कर रहा है तो 1.29 मल्टीप्लाई बाय 100 इन परसेंटेज 129% का एवरेज ज्योमेट्रिक मीन या इसका ग्रोथ आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट, अगर इसी सवाल को हम स्टार्ट करते इस फार्मूले के थ्रू, मैंने देखें ये वाला फार्मूला भी लिखा है, एंटी लॉग सम ऑफ log x डिवाइडेड बाय n, ये वाला भी लिखा और करके ये वाला भी लिखा, वैल्यू एट एंड ऑफ पीरियड ऑफ n years, वैल्यू एट स्टार्ट। ठीक है, इस वाले फार्मूले के थ्रू अगर हम करते हैं तो लेट द वैल्यू एट स्टार्ट कितनी थी 100, द वैल्यू एट एंड कितनी है 100 थी, मल्टीप्लाई हुआ कितना 10% का इंक्रीज हुआ 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3 2 वैल्यू एट एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट स्टार्ट। सही है, इसको आप 214 जब करेंगे तो ये भी इनको डिवाइड करेंगे तो ये वही चीज आएगी 2.145 रेज टू दी पावर 1/3, और 2.145 की रेज टू दी पावर 3 करेंगे तो 1.29 या 29% वही चीज है। क्लियर है, ये ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डेटा का सवाल था। हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड के लिए मालूम होता है ज्यादातर, यूजेज एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज होता है। अनग्रुप डेटा पे फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x सम ऑफ f डिवाइडेड बाय f/x। ठीक है, नाउ एग्जांपल है अ लॉरी पैसेंजर बस ड्रॉप फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। पहला सवाल, दूसरा सवाल इसी में कन्वर्ट कर देंगे। A lorry drove from Karachi to Islamabad at an average speed of 85 km per hour and back at an average speed of 65 km per hour। एक लॉरी है जो कराची से इस्लामाबाद जा रही है, सही है, उसकी एवरेज स्पीड जाने की जो है 85 किलोमीटर पर आवर है और आने की कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर। तो भाई x1 और x2 दिया हुआ है आपको, x1 दिया हुआ है आपको 85 और दूसरा दिया हुआ है 65, 1/x निकालेंगे सम ऑफ 6/2, हार्मोनिक मीन सॉल्व किया, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 6/221, हार्मोनिक मीन निकल के आ गया। क्लियर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर बस ड्रॉप फ्रॉम कराची टू पिशावर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड बैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो भाई x1 और x2 दिया हुआ है, आपने सिंपल 1/x की जगह इधर इधर क्या हो जाएगा 85 की जगह 60 है और इधर 65 की जगह 40 है। सही है, तो 1/60 प्लस 1/40, तो 1/60 प्लस 1/40 ये आपका आ गया 1/24, ये आपका आ गया 1/24, 1/24 आपका ये न्यू वाली वैल्यूज का आ गया आंसर 1/24। सही है, 1/24 आपने n नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 1/24 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 48। ठीक है भाई, तो ये नंबर ऑफ ये सेकंड का आपका क्वेश्चन जो था उसका आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्लियर है, हार्मोनिक मीन। सही है, फाइंड AM GM एंड HM ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दी हुई है AM GM HM मालूम करेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 39 43 46 38 40 41 47 42 आपने x नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन थी। ठीक है, आपने क्या किया लॉग के फार्मूले से कर लिया, क्योंकि आप अंडर रेडिकल 39 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय, आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते थे। अगर सम मीन के लिए तो आपने सिंपल फार्मूला यूज करना है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ x इनकी वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, 39 प्लस 43 प्लस 46 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 47 प्लस 42, नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई आपकी 336, नंबर ऑफ वैल्यूज है आपकी 8। तो डिवाइडेड बाय 336 डिवाइडेड बाय 8 किया, मेरा आंसर आ गया 42, मीन निकल के आ गया मेरे पास 42। नाउ ये तो आप क्या AM फाइंड आउट हो गया।
नाउ जीएम एक तो तरीका है लॉग की तरफ से निकालने का, एक तरीका है आपने नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई करें 39 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 46 एंड सो ऑन टू मल्टीप्लाई बाय 42। सही है, और पावर क्या आ जाएगी 1/8। सही है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन से मैंने इसको करना है तो इसको इस तरीके से कर दूंगा, तो सारी वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 39 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 42। सही है, 42 47 41 40 38 46 43 39 सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर जो आया वो अभी 10 रेज टू दी पावर में है। मैं डायरेक्ट आंसर के ऊपर पावर डाल रहा हूँ, आंसर के ऊपर पावर 1/8। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में आंसर के ऊपर पावर डाल दी 1/8, तो मेरा आंसर निकल के आ गया ज्योमेट्रिक मीन का 41.89 41.8946 है 895। सही है, ये ज्योमेट्रिक मीन मेरा आ गया। नाउ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए मेरे पास तरीकेकार होता है n डिवाइडेड बाय अंडर एरिया 1/x। सही है, तो n कितना है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है 8 डिवाइडेड बाय, आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर ले सिंपल, 1/39 प्लस 1/43 प्लस 1/46 प्लस 1/38 प्लस 1/40 प्लस 1/41 प्लस 1/47 प्लस 1/42। सही है, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0114123। सही है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। मैंने पूरी वैल्यू इसलिए लिखी कि आपको तो कैलकुलेटर में ये आंसर दिख रहा है ना, आप सिंपल 8 लिखें स्क्रीन के ऊपर, 8 डिवाइडेड बाय आंसर कर दें, 8 डिवाइडेड बाय आंसर कर देंगे तो आपकी वैल्यू इधर एच एम की आ गई, एच एम आ रहा है 41.791, 41.791। तो ए एम आपका मैंने जो आपको बताया था, ए एम और जी एम और एच एम की रिलेशनशिप ऑलवेज इक्वल टू ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। तो रिलेशनशिप नाउ आप देखें, ए एम जो आया वो सबसे बड़ा आया 42 इज ग्रेटर देन जी एम, जी एम 41.8 है इज ग्रेटर देन 41.7। अगर हम राउंड ऑफ भी करें इसको तो ये 8 9 है, तो ये 41.9 आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, और इसको राउंड ऑफ करूं अगर तो मैं ये 41.8 में राउंड ऑफ होगा, तो आपका एच एम फिर भी आपकी ये वैल्यूज यही, ये ऑलवेज रिलेशनशिप ए एम जी एम एच एम की यही आएगी। क्लियर है क्वेश्चन? सही है, अगर ये तो रिलेशनशिप आ गई, अदरवाइज इस तरह की अगर, अच्छा एक इधर एमसीक्यूज आता है, ये तो हमने सॉल्व किया, अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखो तो तीनों 42 आ गई। अच्छा, इधर एक एमसीक्यूज होता है, एट व्हाट कंडीशन ए एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू एच एम। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके ऊपर ए एम जी एम और एच एम आपस में इक्वल आ जाते हैं? तो ऐसी कंडीशन होती है जब वैल्यूज कांस्टेंट हो, तो ए एम जी एम एच एम इक्वल आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, सारी ऑब्जर्वेशन एक ही हो, तो फिर ए एम जी एम एच एम इक्वल आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये ए एम मैंने सॉल्व किया हुआ, ये मैंने जी एम सॉल्व किया हुआ, ये मैंने एच एम सॉल्व किया हुआ है। पॉजिटिव स्क्यूड लिखा हुआ है, बेसिकली ये ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। सही है, इसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ए एम जी एम का, उधर भी आपको जो सवाल दिया हुआ था उसके अंदर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने खुद करना है। अच्छा,
इधर मैंने log x का भी एक फार्मूला था, इधर तो मैंने मल्टीप्लाई करके लग गया। अगर log x वाला फार्मूला यूज करते तो आपको log x की वैल्यूज रिक्वायर्ड होती। सही है, सम ऑफ log x निकालना पड़ता। log वाली वैल्यूज आप कैलकुलेटर में कैसे डालते हैं? कैलकुलेटर में मोड के बटन के नीचे वाले बटन से एक और नीचे मोड वाले बटन से 2 बटन नीचे आपका लॉक का है, लॉक दबा के लॉक 39 प्लस लॉक 43 प्लस लॉक 46, तो आपका सम ऑफ लॉग एक्स आ जाता 12.9773। सही है, तो आप एंटी लॉग वाला फार्मूला यूज करते हैं 12.9773 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 थी। एंटी लॉग कैसे सॉल्व होता है? कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबा के वही लॉग वाला मोड के बटन के नीचे वाला बटन दबाएंगे तो 10 लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। शिफ्ट दबा के जब आप दबाएंगे तो आपके पास शिफ्ट दबा के लॉक दबाया तो एक इस तरह 10 लिखा हुआ आ गया और इसकी पावर होती है। आप पावर को फ्रैक्शन में कर दें, फ्रैक्शन में अगर आप करेंगे तो पावर कैसी आ जाएगी? शिफ्ट दबा के आपने लॉक दबाया, फ्रैक्शन में पावर करें तो फ्रैक्शन में जब आप पावर करेंगे तो वो इस तरह से कुछ आ जाएगा 10 यूं। सही है, नाउ आप नंबर ऊपर 12 पॉइंट, इसके ऊपर न्यूमरेटर की जगह आप डाल देंगे 12.9773 और डिवाइडेड बाय 8 इजिकल टू दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41.895। ठीक है भाई, इस तरह एंटी लॉग के थ्रू भी सॉल्व हो जाता है पेपर। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप जब ये सवाल करेंगे, फाइल आपको आज मिल जाएगी, आप जब सवाल करेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन किए हुए इसके भी। नाउ for the following given frequency distribution find AM, GM and HM। सही है, find GM, AM और HM। आपको वैल्यूज, आपको क्लास इंटरवल दी हुई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। आपको सबसे पहले आपके पास जो AM का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू नहीं गिवन, जो कि एक्स होती है। मिड वैल्यू आपने निकाली 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 15 आ गई। आपने इनके दरमियान गैप चेक किया कि हाइट कितनी है, हाइट 10 की हाइट है, तो आप 10 प्लस करते हुए चले गए। सही है, 10 15 में 10 प्लस किया, 25 25 में 10 प्लस किया, 35 35 में 10 प्लस किया, 45 45 में 10 प्लस किया, 55 55 में 10 प्लस किया, 65। नाउ आप कैलकुलेटर में x और f पुट करके भी मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कैलकुलेटर में 8 मल्टीप्लाई बाय 15 fx निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस इस तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 65। आप इस तरह कैलकुलेटर में निकाल के एफ एक्स निकाल लें तो एफ एक्स आपका आ जाएगा 2180। आपने मीन निकालने गए, मीन का फार्मूला 2180 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ कितना है? 50। तो 2180 को जब आपने 2180 डिवाइडेड बाय 50 किया तो आपका मीन निकल के आ गया 43.6। तो मीन आपका आ गया 43.6। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए एंटी लॉग तो बाद में करेंगे, पहले एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स का मतलब है आपने कैलकुलेटर में लिखना है 8 लॉग ब्रैकेट एक्स 15। सही है, आपने कैलकुलेटर में एफ लॉग एक्स ऐसे लिखना है 8 लॉग एफ आ गया लॉग एक्स 15 प्लस 5 लॉग 25 प्लस 4 लॉग 35 प्लस 13 लॉग 45। सही है, कैलकुलेटर में आप लिखते हुए जाएंगे 9 लॉग 55 प्लस 11 लॉग 65। जब आप इसको इजिकल टू दबाएंगे तो आपका एफ लॉग एक्स का टोटल आएगा 79.686718। आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन के अगर फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो जीएम इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के जब लॉक दबाएंगे तो आपके पास 10 लिखा हुआ आएगा, इस तरह से 10 लिखा हुआ आएगा।
सही है। इसके ऊपर एक पावर लगी हुई होगी, इसको आप फ्रैक्शन में लिख लें, या फिर आपके पास दूसरा तरीका होता है कि आप इसकी पावर को पावर पे जाएं और ब्रैकेट ओपन करके एफ लॉग एक्स कितना आया 79.6718 डिवाइडेड बाय 50। सही है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 50 भी करके लिख सकते हैं। आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाइए, सही है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा 79.6718 डिवाइडेड बाय 50 लिख के इजिकल टू दबाएं 39.2135। तो जीएम हमारा आ गया, जीएम हमारा आ रहा है, जीएम इज इक्वल टू 39.2135 21, सही है, 39.2 लिख लिया मैंने। सही है, ये मेरा जीएम आ गया, ये मेरा एएम आ गया था, ये मेरा एएम आ गया था, ये मेरा जीएम आ गया। नाउ आपको एच एम निकालना है, एच एम एफ अपॉन एक्स, फार्मूला होता है एच एम का ग्रुप डेटा का सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अपॉन एक्स। सम ऑफ एफ तो आपको पता है, एच एम के लिए सम ऑफ एफ आपको पता है 50 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अपॉन एक्स का मतलब है, एफ अपॉन एक्स का मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 65। सही है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.4694। जब आप 50 को डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 1.4694 4 पॉइंट, ये आपका आ गया 34.0274। एच एम आपका आ रहा है 34.020274 है, 03 कर दे बस। ए एम आपके पास निकल गया, जी एम आपके पास निकल गया, और देखें रिलेशनशिप हमेशा क्या होगी, ए एम सबसे बड़ा होगा, ए एम सबसे बड़ा है, रिलेशनशिप हमेशा क्या होगी, ए एम सबसे बड़ा होगा, फिर जी एम होगा, फिर एच एम होगा। सही है, ये ग्रुप डाटा का हमने ए एम जी एम एच एम फाइंड आउट किया। ठीक है भाई, ये क्लियर है आप लोगों को? आप लोग ठीक है, इसको ये देखिए, ये सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, अभी हमने साथ साथ सॉल्व भी किया। ये हमेशा ए एम बड़ा आएगा, फिर जी एम आएगा, फिर एच एम आएगा। सही है। नाउ क्वेश्चन, फाइंड ए एम जी एम एच एम। ये कौन सी सीरीज है? ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है, जिसके अंदर एक्स और एफ दिया हुआ होता है, मिड वैल्यू दी हुई होती है और एक्स दिया हुआ होता है। सही है, सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप एफ एक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 170, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 170 आ रहा है। आप सिंपल कैलकुलेटर में भी एफ एक्स निकालने के लिए, सम ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए कैलकुलेटर में 35 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 95 मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 110 मल्टीप्लाई बाय 41। जब आप ये करते हैं तो सम ऑफ एफ एक्स आपके पास कैलकुलेटर में दिख जाता है, जो कि आ रहा है 13165। सम ऑफ मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 77.44। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में एक्स और एफ डाल के, जिस तरीके से मैंने सिखाया है, सही है, उस तरीके से करेंगे, जैसे कि शिफ्ट प्लस मोड दबाया तो कर्सर डाउन करके 3 पे जाके 1 फ्रीक्वेंसी ऑन कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑन करके मोड दबाएंगे, 3 पे जाएंगे, सही है, 3 पे जाएंगे स्टैट्स के अंदर, आपके पास एक्स और एफ के कॉलम आ जाएंगे। एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे, एफ की जगह एक्स पुट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पुट कर लें तो शिफ्ट दबा के आरसीएल दबा देंगे, आरसीएल दबाएंगे तो स्क्रीन पे आपके पास लिखा हुआ आएगा स्टोर। जब स्टोर लिखा हुआ आएगा तो आप
फिर उसके बाद AC प्रेस कर देंगे। सही है, स्टोर लिखा हुआ आ गया, AC का बटन प्रेस कर लिया। फिर आप Shift+1 दबाएंगे। Shift+1 जब करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन लिखे हुए आएंगे। 4 पे जाएंगे, वेरिएबल होगा। 4 पे वेरिएबल के अंदर जाएंगे तो 2 पे आपके पास मीन होगा, तो मीन बता देगा वो। सही है। इसके बाद एंटी लॉग ज्योमेट्रिक मीन है। एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स निकालने का तरीकेकार भी आपको बता दिया मैंने। सम ऑफ एफ लॉग एक्स आप कैसे निकालेंगे? एफ लॉग एक्स निकालने के लिए एफ की वैल्यू 19 मल्टीप्लाई बाय लॉग 19 मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स 35 प्लस फिर 26 लॉग 50 प्लस 31 log 65 प्लस 24 log 80 प्लस 29 log 95। सही है, प्लस 41 log सही है। फिर आपने 41 log 110 41 log 110। जब आप ये करेंगे पूरा तो सम ऑफ एफ लॉग एक्स आपके पास निकल के आ जाएगा 316.4361 316 पॉइंट आप ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में डालेंगे वैल्यूज। सही है, जीएम में आपने डाली इज इक्वल टू एंटी लॉग जब आपने दबाया तो आपके पास यूं 10 बना हुआ आया। सही है, आपके पास एफ लॉग एक्स की वैल्यू मौजूद है 316.4361 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने ऊपर निकाला था। फ्रीक्वेंसी का टोटल देखिए कितना निकला था 170 डिवाइडेड बाय 170 कर देंगे तो आपका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। शिफ्ट दबा के लॉग दबाया, ब्रैकेट ओपन 316.4361 डिवाइडेड बाय 170। ठीक है, तो 72.675 जीएम आपका आंसर आ रहा है। जीएम का जीएम इज इक्वल टू 72.6756। सही है, ये ज्योमेट्रिक मीन आपका आ गया। ठीक है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सम ऑफ एफ ऑलरेडी आपके पास मौजूद है 170 एफ अपॉन एक्स। सम ऑफ एफ अपॉन एक्स आपको निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर में एफ अपॉन एक्स सम ऑफ एफ अपॉन एक्स निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी 19 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 110। सही है, f डिवाइडेड बाय x का टोटल जो आपके पास निकल के आएगा सम ऑफ f डिवाइडेड बाय x, ये आपके पास टोटल आ रहा है। f डिवाइडेड बाय x का टोटल आ रहा है 2.5177। सही है, 2.5177 ये आपके पास टोटल आ रहा है 2.5177। जब ये f अपॉन एक्स का टोटल आ गया तो इसके बाद आपने क्या किया 2.170 को डिवाइड किया 2.5177 से तो 67.52 आपके पास आंसर आ गया। सही है, ये डिस्क्रीट सीरीज का AM GM HM था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्टाइल्स।
सही है। नेक्स्ट टॉपिक क्वार्टाइल, डिकाइल्स एंड परसेंटाइल्स। फ्रैक्टाइल्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने मीडियन पढ़ा था, मीडियन में क्या होता था, कोई भी वैल्यूज दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो एक हिस्सा मीडियन कहलाता था। इसी तरह क्वार्टाइल्स में क्या होता है, किसी भी चीज को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो एक हिस्सा क्वार्टाइल कहलाता है। इसी तरह किसी भी चीज को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो एक हिस्सा डिकाइल कहलाता है। और इसी तरह किसी भी चीज को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो एक हिस्सा परसेंटाइल कहलाता है। 4, 10, 100। क्लियर है। तो पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल क्यू आई, सही है, क्यू आई आई एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एथ वैल्यू। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा। सेकेंड क्वार्टाइल के लिए आई टू हो जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल के लिए आई थ्री हो जाता है। एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्वार्टाइल एक किसी भी चीज को चार बराबर हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू होती है। Q1 निकलता है, Q2 निकलता है, Q3 निकलता है। ठीक है, क्यू फिर एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। सही है। नाउ इसके अंदर हमसे कह रहा है फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा हमें दिया हुआ है, उससे Q1 और Q3 मालूम करना है। जिस तरह हम मीडियन को सबसे पहले अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसी तरह हम सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। डाटा अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 19। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्यू पोजीशन ऑफ Q1 वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, आई पोजीशन ऑफ Q1 वैल्यू का जो फार्मूला है वो आपके पास है आई एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। सही है। तो Q1 आई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन। सही है, आई वन हो गया। Q1 के लिए मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 19 प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू, तो फिफ्थ वैल्यू आ गई। सही है। फिफ्थ वैल्यू पे आप जाएंगे, फिफ्थ वैल्यू पे देखेंगे कि मीडियन क्या मौजूद है। जब आपने अरेंज किया हुआ है, सही है, जब आपने अरेंज किया हुआ है तो फिफ्थ वैल्यू पे Q1 निकलेगी। फिफ्थ वैल्यू पे Q1 कितनी है, 3। ये फिफ्थ वैल्यू पे Q1 निकल आई मेरी। ठीक है, Q1 का आंसर कितना है, 3। नाउ हम मालूम करते हैं अब पोजीशन ऑफ Q3 वैल्यू। पोजीशन ऑफ Q3 वैल्यू मालूम करने के लिए, पोजीशन ऑफ Q3 वैल्यू मालूम करने के लिए आई Q1 के लिए इधर वन हो गया था, इधर आई वन हो गया था। अब आपका आई जो हो जाएगा वो थ्री हो जाएगा। थ्री, एन कितना है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। एन कितना है, 19 प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। सही है, जब थ्री के लिए हमने निकाली, थ्री मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू, तो हमारी वैल्यू निकल के आई 15। 15th वैल्यू पे गए, आप अपना डाटा देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका Q3 आ गया। क्यू Q3 कितना आ गया आपका, 9। अगर इसमें से मीडियन निकालना होता तो 19 वैल्यूज हैं, अगर मीडियन फाइंड आउट करते तो वो मीडियन Q2 होता। ये Q2 जो होता है ये मीडियन के बराबर होता है। सही है, ये Q2 जो होता है ये मीडियन के बराबर होता है। मीडियन बीच की वैल्यू होती है और बीच की वैल्यू Q2 होती है इसके दरमियान। ठीक है भाई, क्लियर है। In case of discrete frequency distribution, quartiles are computed as। In case of discrete frequency distribution में quartile का फार्मूला क्या होता है, discrete सीरीज के अंदर मैंने मीडियन में भी पढ़ाया, सम ऑफ एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू हो जाएगी। सम ऑफ एफ को कैपिटल एन भी कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया, कैपिटल एन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वही वाली चीज है, Q1 सम ऑफ एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ, Q2 2 सम ऑफ एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ सम ऑफ एफ प्लस वन। अगर Q1 एंड Q3 मालूम करना है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट सीरीज का, या डिस्क्रीट सीरीज, तो इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक्स और एफ गिवन है हमें। एक्स और
एफ गिवन है, सही है। हमें एफ के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ग्रुप बनाना है। तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिख दी 11, 11 में 18 प्लस किया 29, 29 में 10 प्लस किया 39, 39 में 9 प्लस किया 48, 48 में 12 प्लस किया 60, 60 में 17 प्लस किया 77, 77 में 13 प्लस किया 90, 90 में 15 प्लस किया 105। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 105 है। ना Q1 की वैल्यू निकाली तो आई की जगह 1 पुट किया, सम ऑफ एफ 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 26.5 पे ग्रुप आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूंगा 11 से बड़ी है 26, 29 पे टू Q1 का ग्रुप बन गया। Q1 का ग्रुप कैसे 29 पे ग्रुप बना, तो इसके ऊपर जो X होता है वो Q1 है। X कितना है 6 Q1 आ गया। Q3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3, सम ऑफ F कितना है 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ग्रुप, सही है। तो Q3 का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका ग्रुप आ गया Q3 ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं। तो Q3 का आपका जो ग्रुप आया है वो आ रहा है 79.5 ग्रुप। ये ग्रुप निकल के आया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 77 से भी बड़ा है 79। Q3 का ग्रुप 90 पे पड़ा है तो 90 पे Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 21, सही है। अगर Q2 निकालना होता है इधर, Q2 भी अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो Q2 कैसे फाइंड आउट करते, Q2 जो कि मीडियन भी होता है 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ग्रुप, सही है। तो अगर हम Q2 निकालें इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा ग्रुप आ गया 53th ग्रुप, 53rd ग्रुप, 53rd ग्रुप आया। ये Q2 ग्रुप जो आया मेरा 53rd। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूंगा मैं 53rd मेरा किस पे बन सकता है, 48 से बड़ा है। ये वाला ग्रुप मेरा, ये वाला ग्रुप मेरा Q2 ग्रुप बन गया। और Q2 ग्रुप पे मेरा ये क्या है, Q2 ग्रुप पे ये मेरा Q2 है। Q2 की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू 15, सही है भाई। Q2 इज इक्वल टू 15, ये डिस्क्रीट डाटा पे था, सही है। पॉइंट ऑल क्वार्टाइल्स, ऑल क्वार्टाइल्स का मतलब है जब भी ऑल क्वार्टाइल्स निकल लिखा हुआ है तो Q1 Q2 Q3 निकलते हैं। फॉर्म द फॉलोइंग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज होती है, इट मींस आपको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इट मींस मार्क्स जो है आपके x हैं और फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है। मार्क्स आपके x हैं, सही है। तो मार्क्स आपके x हैं और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मार्क्स मैं पहले पुट कर देता हूं भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 7, 8,
9, 10। सही है। नाउ फ्रीक्वेंसियाँ निकालते हैं हम। फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी 2, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 10, 6, 3, 1, 10, 6, 3, 1। ठीक है, यहाँ आपने फ्रीक्वेंसियाँ पुट कर दी। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए ज़रूरत बनती है। ग्रुप के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? हमारी पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ जाती है, 2 ऐसे ही आ गया, 2 2 में 2 ऐसे ही आ गया, 2 में 2 प्लस किया तो इधर आ गया 4, 4 में 3 प्लस किया तो इधर आ गया 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 15 43, 43 प्लस 10 53, 53 प्लस 6 59, 59 प्लस 3 62, 62 प्लस 1 63। जो इधर फ्रीक्वेंसी जो सबसे एंड की वैल्यू आती है वही टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 63 ही होगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 63 ही होगा। आप चेक कर लें फिर भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास 63 आएगा। 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। सही है, 63 ही टोटल आ रहा है। नाउ अब हमारे को ऑल क्वार्टाइल्स मालूम कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ पहले मैं निकाल लेता हूँ। पोजीशन ऑफ Q1 ग्रुप। सही है। इसके बाद यहाँ निकालूंगा मैं पोजीशन ऑफ Q2 ग्रुप। सही है। इसके बाद मैं यहाँ निकालूंगा इधर मैंने निकालूंगा पोजीशन ऑफ Q3 ग्रुप। सही है भाई। सबसे पहले Q1 ग्रुप का हमें फार्मूला पता है। पोजीशन ऑफ Q1 ग्रुप इज इक्वल टू 1 सम ऑफ F प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। सही है। पोजीशन ऑफ Q3 के लिए फार्मूला क्या होता है? Q2 के लिए फार्मूला क्या होता है? Q2 2 सम ऑफ F प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। और पोजीशन ऑफ Q3 के लिए 3 सम ऑफ F प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। सही है। तो ये सम ऑफ एफ इधर कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप आ गया भाई? 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। ये आपका आ गया 16th ग्रुप। 16 ग्रुप आ गया। ये आपका Q1 का ग्रुप आया। Q1 ग्रुप की पोजीशन आ गई। सही है। इधर आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। तो ये आ गया आपका क्यू पोजीशन ऑफ Q2 ग्रुप की पोजीशन जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई? 30। सही है। और पोजीशन ऑफ Q3 ग्रुप निकालने के लिए आपने क्या किया? 3 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ग्रुप। तो Q3 ग्रुप की पोजीशन जो आपकी आई वो कितनी आ गई? 48। 48 ग्रुप।
ठीक है। 16 पे Q1 का ग्रुप बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, देखें ये मैंने Q1 ग्रुप बना दिया, 16 17 के अंदर आएगी, तो ये वैल्यू जो थी आपकी, ये वैल्यू जो थी आपकी, ये आपकी Q1 है, सही है। ठीक है, दूसरी वैल्यू थी 32, 32 वाला ग्रुप जो आपका बन रहा है वो किस पे बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है, क्योंकि 32 43 वाले ग्रुप में आएगा। ये आपका Q2 का ग्रुप बना, Q2 का ग्रुप बना, और ये वैल्यू आपकी जो है वो Q2 है, या Q2 ही मीडियन होता है, सही है। और जो थर्ड ग्रुप आपका बन रहा है वो 48 वाला आपका 53 के अंदर आएगा, तो वो इधर बन रहा है, ये आपका Q3 ग्रुप बना, सही है। और इसके ऊपर ये वाली वैल्यू जो है आपकी Q3 है, तो Q1 4 6 7, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 4, Q1 की वैल्यू 4 है, देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, ये डिस्क्रीट सीरीज का Q1 ऑल क्वार्टाइल्स हमने मालूम करे। ठीक है भाई, क्लियर है ये। नाउ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये तो हमने अनग्रुप पे मालूम किया, डिस्क्रीट में मालूम किया, नाउ ग्रुप पे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर 150 टू 170, 170 टू 190, 190 टू 210, 210 टू 230, 230 टू 250 का डाटा है। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 150 से 170 क्लास इंटरवल लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप निकालने के लिए, जैसे कि मीडियन में आपके पास होता था, मीडियन में आपके पास क्या होता था, n/2th ग्रुप, यहाँ n/4th ग्रुप आएगा, 1 बाहर रखा, 200 डिवाइडेड बाय 4th ग्रुप, 58 ग्रुप आया, 58 पे मैंने कॉलम बनाया, Q1 की वैल्यू, Q1 ग्रुप बना, L1 इसकी लोवेस्ट क्लास बाउंड्री हो गई, L1 इसकी लोवेस्ट क्लास बाउंड्री हो गई, सही है। Q1 ग्रुप की L1 प्लस Q1 का वही फार्मूला L1 प्लस H/F, बस यहाँ n/2 की जगह I n/4 आ जाएगा, सही है। L1 कितनी है, 170, 170 प्लस H, इनके दरमियान देखें, इनके दरमियान हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 20 की हाइट है, सही है। तो हाइट 20, 20 डिवाइडेड बाय 50, आई एन बाय फोर, ये सॉल्व किया, 50 ग्रुप के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 30, सही है। कैलकुलेटर में डाला, Q1 आ गया 178। नाउ आपको Q1 मालूम करना था और Q3 मालूम करना था। नाउ पोजीशन ऑफ Q3 ग्रुप, पोजीशन ऑफ Q3 ग्रुप 3 मल्टीप्लाई बाय n/4 ग्रुप से निकलेगी, 150th निकल गई, 160 के अंदर बन गई, 160 पे Q3 का ग्रुप बन गया, L1 हो गया 190, L1 190, हाइट 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है Q3 ग्रुप की, फ्रीक्वेंसी देखें 80 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है Q1 की, L1 ये रही 190 प्लस H 20 है, हाइट कितनी है 20 प्लस F, ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी F कहलाती है, F आपका 80 आ गया, तो 20 डिवाइडेड बाय 80, 3n/4 150, और माइनस ग्रुप के ऊपर वाली आती है, ग्रुप के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की Q3 ग्रुप की क्या है, ये Q3 ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है C कितनी है 80, 80 आपने पुट किया, नाउ Q3 का आंसर आ गया, तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वार्टाइल फाइंड आउट हो गया। जिस तरीके से क्वार्टाइल फाइंड आउट किया उसी तरीके से डिकाइल फाइंड आउट होता है। डिकाइल फाइंड आउट करने का तरीकेकार भी ऐसा ही होता है, डिकाइल के फार्मूले भी वही होते हैं, IN/4, ठीक है। तो
मैं आप लोगों को जो फाइल सेंड करता हूँ, तो डिकाइल का फाइंड D4 D6 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग वेट इन किलोग्राम। आपको वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहले आपने वैल्यूज को क्या करना है, चेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या चेंज इन एरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चेंज इन एरे फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, सही है। जब आपने कन्वर्ट कर दिया, एन कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज 30 दिए हैं। डिकाइल निकालना था, डिकाइल की आई n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। तो आई कितना है, D4 जब हमने फाइंड आउट करना है D4, तो 4n आई हो जाएगा, n+1 21 डिवाइडेड बाय, तो डिकाइल की D4 की वैल्यू आई 8.4th वैल्यू। अब 8.4th वैल्यू आप कैसे लेंगे, 8.4th वैल्यू का मतलब होता है आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, इसको तोड़ेंगे 8 वैल्यू प्लस 0.4 9th माइनस 8, सही है। फॉर एग्जाम्पल इधर वैल्यू होती 7.75, तो फिर आप वैल्यू को इस तरह तोड़ते हैं, 7th वैल्यू प्लस 0.75, इधर पहली वैल्यू 7 थी ना, तो 8 माइनस 7th वैल्यू, सही है भाई। इस तरीके से टूटता है। अगर इधर वैल्यू होती 9.67, तो आप इस तरीके से तोड़ते हैं, 9th वैल्यू, बात समझ आ रही है, 9th वैल्यू प्लस 0.67, 9th थी तो 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू, सही है। तो इस तरीके से पॉइंट वाली चीज टूटती है, चाहे वो मीडियम क्वार्टाइल हो, चाहे वो परसेंटाइल हो, ठीक है। तो फ्रैक्टाइल्स के अंदर ये काम होता है, ठीक है ना भाई। ना, तो इधर आपकी वैल्यू जो आई वो आई 8 पॉइंट, तो 8 वैल्यू प्लस 0.4 9 वैल्यू प्लस। अब आप देखेंगे चार्ट के अंदर 8 वैल्यू है कौन सी, 8 वैल्यू मैं चार्ट के अंदर देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू और ये 9th वैल्यू, सही है। 8 वैल्यू और 9th वैल्यू को मैंने, 8 वैल्यू कितनी है 44 प्लस 0.1, 9th वैल्यू माइनस 8 वैल्यू 45 माइनस 44, 45 माइनस 44 1 बचा, तो D4 निकल के आ गया 44.4 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, D6, सही है। नाउ D6 आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, D6 आप लोग फाइंड आउट करेंगे, D6 इज इक्वल टू 6, D6 इज इक्वल टू 6 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू, तो 12.6 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, 12th वैल्यू प्लस 0.6 13th माइनस 12th वैल्यू, तो 12th वैल्यू कौन सी है 51, सही है। ये जो वैल्यू थी ये 8 एंड 9th वैल्यू थी। अब 12th वैल्यू कितनी है 51 प्लस 0.6, 13th वैल्यू 56 माइनस 51 5 आ गया, तो 51 12th वैल्यू प्लस 0.6 12 माइनस 13, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 5 का, तो 54 आपका D6 निकल के आ गया। नाउ D8 फाइंड आउट करना है, तो D8 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास D8 का तरीकेकार क्या होगा, D8 के लिए आप क्या करेंगे, D8 इज इक्वल टू 8 n प्लस 1, n कितना है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू, सही है। तो आपने ये 8 मल्टीप्लाई बाय, सही है, ये किया, आपके पास आ गई 4th लिख दिया मैंने, इधर 10 डिकाइल है 10th वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास आ गई 21 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, सही है। ये आपके पास वैल्यू आई 16.8 वैल्यू, 16, ये आई आपके पास D8 की वैल्यू 16.8 वैल्यू, सही है। नाउ आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 16th वैल्यू प्लस 0.8 17th वैल्यू माइनस 16th वैल्यू। नाउ चार्ट में जाके 17th वैल्यू देख लेते हैं। मैं चार्ट में गया, 17th वैल्यू मैंने देखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरी 16th है, ये मेरी 17th है, दोनों 59 है,
सही है। तो 16th वैल्यू मेरी कितनी है? 16th वैल्यू मेरी है 59। 16th वैल्यू मेरी कितनी है? 59 प्लस 0.8, 17 माइनस 15, तो डिफरेंस 59 माइनस 15 0। तो 59 मेरा क्या आ गया? D8। D8 की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई? D8 इज इक्वल टू 59। ठीक है। तो क्वार्टाइल में भी अगर पॉइंट होगा तो यही करेंगे, यही काम होता है। परसेंटाइल में भी अगर पॉइंट होगा तो D8 देखें 59। सही है। D4 और D7 इसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फाइंड आउट किया हुआ है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का वैसे ही होगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे डी का फार्मूला क्या होता है? DI इज इक्वल टू आई सम ऑफ f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। तो जिस तरीके से आपने क्वार्टाइल किया, सेम एज इट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका आ रहा है 350। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो D4 मालूम करना है। 4 351 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू 140.4 आ गया। 140 पॉइंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ग्रुप बनाएंगे। ये मैंने बीच में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में D4 का ग्रुप 140। 140 किसके अंदर आएगा? 159 वाला ग्रुप। तो D4 की वैल्यू ये पड़ी हुई 9। सही है। इसी तरीके से D7 दूसरी चीज मालूम करनी है। D4 एंड D7। D7 निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 350 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 ग्रुप 245.7 आ गया। 269 वाला, तो ये D7 की वैल्यू पड़ी हुई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे D7 इज इक्वल टू 11। ठीक है, क्लियर है। नाउ परसेंटाइल सेम एज इट इज। परसेंटाइल होता है IN प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। डिस्क्रीट पे आ जाता है। ये इसको डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, सही है। तो आई सम ऑफ f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 और L1 प्लस h अपन बाय IN बाय 100 डिवाइडेड बाय, सही है। तो इसका P79 फाइंड आउट करना है। P79 फाइंड आउट करने के लिए, P79 का ग्रुप निकालने के लिए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को आपने कन्वर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में। P79 का ग्रुप वैल्यू निकालने के लिए 79 ये वैल्यू के लिए किया आपने 79। 15 प्लस 1 15 क्या आया? ये रॉ डाटा है तो नंबर ऑफ वैल्यूज 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू 12.6 वैल्यू आ गई। 12.6 वैल्यू 12 वैल्यू 0.64 13 माइनस 12 वैल्यू, सही है। 13 माइनस 12 वैल्यू, 12 वैल्यू पे देखें 12 वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वैल्यू 31 है। 31 प्लस और 13 वैल्यू 60 36 है। ये 12 वैल्यू और ये 13th वैल्यू, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 5 का। 36 माइनस 31 आपने कैलकुलेटर में किया, P79 निकल के आ गया। ठीक है। अच्छा, ये बहुत बार पेपर में आता है। इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। D6 और P82 निकालना है। तो पहले आप D6 का ग्रुप मालूम कर लेंगे। सम ऑफ f डिवाइडेड बाय D6 का ग्रुप मालूम कर लिया, ग्रुप बनाया। D6 के पे ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मैंने निकाली। D6 आया 78.6, 92 के अंदर आएगा। 92 पे ग्रुप बनाया तो ऊपर वैल्यू जो 75 है x की वैल्यू, वो आंसर होता है। तो x की वैल्यू क्या लगी हुई है यहाँ? 75, सही है। इसी तरह पोजीशन ऑफ परसेंटाइल का 82 पर ग्रुप बनाया तो 104 130 पे बनेगा और 130 पे क्या वैल्यू रखी हुई है? 85। क्लियर है भाई? तो ये परसेंटाइल का इसका हो गया। ठीक है। एज इट इज क्लास इंटरवल Q3 D5 एंड P61 तीनों के साथ मैंने एक साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ करने में क्या है, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी आ गई 13, 13 में 27 प्लस किया 40, 40 में 32 प्लस किया 72, 72 में 18 प्लस किया 90, 90 में 20 प्लस किया 110, 110 में 35 प्लस किया 145। सबसे पहले Q3 पे आ जाए। पोजीशन ऑफ Q3 ग्रुप, पोजीशन 3 कैपिटल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल N बाय 4 145। कैपिटल N फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। कैपिटल N किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के टोटल के। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी का टोटल इधर जो आ रहा है वो 145 आ रहा है। 145 डिवाइडेड 108.75 ग्रुप बना है, जो कि ग्रुप बनेगा किसके ऊपर? 110 पे। L1 हो गई 70, सही है। L1 हो गई 70। तो आपने नाउ 70 प्लस h, इनके दरमियान साइज कितना है? साइज निकालने के लिए आपने क्या किया?
40 में से 25 को माइनस कर दें या 25 में से 10 को माइनस कर दें, हाइट पता चल जाएगी, 15 की हाइट है। सही है, हाइट पता चल गई आपको 15 की। ग्रुप के अंदर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, F20। IN/4 आपने यहाँ निकाला 108.75, ये निकाला हुआ 108.75, ये निकाला -90, Q3 निकल के आ गया। एज इट इज़ आपने D5 निकालने के लिए IN/10 सबसे पहले D5 के लिए फॉर्मूले में लगाएंगे L1। सबसे पहले D5 का ग्रुप बनाएंगे, D5 की पोजीशन निकालेंगे। D5 की अगर हम पोजीशन निकालें तो D5 की पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ D5 ग्रुप इज इक्वल टू 5 के लिए 5, सम ऑफ n, सम ऑफ f होता है 145 डिवाइडेड बाय d है, डिवाइडेड बाय 10th ग्रुप। तो देखते हैं कौन सा ग्रुप आता है भाई इसका, 5 मल्टीप्लाई बाय 145 डिवाइडेड बाय 10th। सही है, ये आपका आ गया 72.5 ग्रुप आ गया, 72.5 ग्रुप का आ गया। 72.5 ग्रुप 90 वाला ये वाला ग्रुप बन जाएगा आपका, ये वाला आपका ग्रुप बन गया, जो कि किसका ग्रुप है, पहला वाला ये Q3 ग्रुप था, ये जो आपका था Q3 ग्रुप था, 110 पे जो बना था, ये जो बना है आपका D5 का ग्रुप बना है। सही है, D5 का ग्रुप L1 क्या हो गई 55 और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, F क्या हो गई 18। L1 55, L1 इधर हो गई L1 55 प्लस हाइट आपको पता है 15 की हाइट है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। फ्रीक्वेंसी देखें 18 थी, L1 प्लस H/F हो गया। IN/4 कितना आया 72.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे वाली ये C होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 72, 72.5 माइनस 72। यहाँ आ गया 72.5, IN/10 आया माइनस 72 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर इसको टोटल करें 55 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 18 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 72.5 माइनस 72, तो आपका आंसर आ रहा है 55.416, 55.416 एंड सो ऑन, 6666 आ रहा है, तो 7 भी कर सकते हैं इसको, 55.417। सही है, इसी तरह परसेंटाइल का अगर आप ग्रुप निकालें तो परसेंटाइल हमें किस में निकालना है, P67। तो आप पोजीशन ऑफ परसेंटाइल का अगर ग्रुप निकालें, पोजीशन ऑफ P79 है, P67 है, P67 ग्रुप, तो ये ग्रुप कितना आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 145 डिवाइडेड बाय 100 ग्रुप। सही है भाई, ये ग्रुप देखें क्या आ रहा है 67 मल्टीप्लाई बाय 145 डिवाइडेड बाय 100 ग्रुप। ये आपका ग्रुप निकल के आ गया 97.15 ग्रुप। ये ग्रुप आ गया 97.15 ग्रुप। आप 97.15 ग्रुप, यही आपका P67 का भी ग्रुप बना। सही है, L1 कितनी है 70 और F कितनी है 20। L1 70, L1 आ गया आपका, L1 इज इक्वल टू 70 प्लस H 15 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी जो दी हुई है वो 20 है, ये 20 आ गया। IN/15 निकाला 97.15 माइनस C 90 है। आप कैलकुलेटर में ये पूरी चीज डालें, 70 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 20, 97.15 माइनस 90, ये आपका निकल के आ गया 75.3625। सही है भाई,
ये आपका परसेंटाइल का ग्रुप आ गया। सही है, तो इस तरीके से आपने परसेंटाइल डिकाइल, ये आपके पास नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फिर अलग अलग डिफरेंट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं होती तो फिर मुझसे पूछेंगे। सही है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके डिकाइल, परसेंटाइल के, फ्रैक्टाइल के। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके। आपसे कोई भी चीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर नहीं होती तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है।